अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का मेजर इश्यूज़ जो है ना वो बटर क्रीम के आते हैं, जो मैं रिसेंटली हर कमेंट में मैं नोटिस कर रही हूँ। पहला मसला आप लोगों को आता है कि बटर कौन सा वाला यूज़ करना चाहिए। हम लोग जो यूज़ करते हैं वो नेस्ले का है, नूरपुर का है, एडम्स का है। तो आप लोग उसमें से जो भी आप लोगों को अवेलेबल हो आप लोग ले लें, ठीक है। ऑल्दो महंगे होते हैं लेकिन बनेगी उन्हीं से अच्छी। आप लोग अगर ये ब्लू बैंड या कोई ऐसी लोकल 700-800 वाला उठा के यूज़ करोगे तो उससे तो बटर क्रीम ख़राब हो जाएगी। तो उससे बनाने से बेहतर है कि आप लोग ना ही बनाओ, क्योंकि वो आपका ज़ाया हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का आता है कि हम लोग जब बना के फ्रिज में रख देते हैं तो उसमें बबल्स आ जाते हैं, उसमें वो स्मूथनेस नहीं रहती है। तो वो स्मूथनेस कैसे रहेगी जब उसके अंदर की हर चीज़ जो है वो हार्ड हो चुकी है। तो उसको एक बार निकालें। गर्मियों में तो मसला नहीं होता, गर्मियों में आप लोग 3-4 घंटे पहले निकाल के रखो तो वो आराम से जो है वो ऐसे ही लिक्विडी फॉर्म में आ जाती है। लेकिन अगर सर्दियां हैं तो आप लोगों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा इसको मेल्ट करने के लिए। लेकिन खैर ये मैं डायलॉग ही मारी हूँ। ओवन में रखो इसको तकरीबन 20 सेकंड के लिए या 30 सेकंड के लिए, और आराम से जो है वो इस कंसिस्टेंसी में आ जाता है। आप लोग इस कंसिस्टेंसी में लाओ, कलर्स मिक्स करो, ठीक है। मैं कलर्स आप लोगों के सामने मिक्स कर रही हूँ। सारे मिलीनियम के कलर्स हैं, बहुत मज़े के हैं, वैरायटी भी है इनकी बहुत ज़्यादा कलर्स में। इस वजह से आप लोग अपना मन चाहा जो है वो कलर यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। है मुझे बनाना था रेडिश पिंक कलर बनाना था, पर्पल कलर सॉरी ऑरेंज कलर बनाना था, और मैंने बनाना था येलो कलर, क्योंकि येलो कलर जो है वो कपकेक्स में यूज़ होना था और जो केक में यूज़ होना था वो ऑरेंज और रेड कलर था। खैर इस केक की फाइनल लुक इतनी प्यारी थी। उस दिन मैं ऑल्दो लेट हो रही थी लेकिन मैंने कहा चलो आप लोगों को एक जो बेसिक मसला आ रहा है वो मैं आप लोगों को बता दूं। तो खैर मेरी जो रेसिपी थी वो मेरी एरमाइन बटर क्रीम की है, जो गर्मियों में भी स्टेबल है, क्योंकि अक्सर बेकर्स कहती हैं हम गर्मियों में जो है वो बटर क्रीम का काम लेते ही नहीं है। लेकिन मेरी गर्मियाँ भी बहुत आराम से गुजर गई हैं और अब मेरी सर्दियाँ तो वैसे भी आराम से गुजर रही हैं। तो एरमाइन बटर क्रीम बहुत ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसके अंदर चॉकलेट गनाश होती है, वाइट चॉकलेट गनाश, जो गर्मियों में आप लोग बाहर रखो, एक बार वो स्टेबल हो जाए तो वो दोबारा कभी भी तंग नहीं करेगी, ना वो मेल्ट होगी। और दूसरी उसके अंदर चीज़ होती है मैदे वाला मिक्सचर। मैदे वाला मिक्सचर जैसे ही ठंडा होगा, फॉर एग्जांपल जैसे ही रूम टेम्परेचर पे वो अपनी थोड़ा सा होगा ना, ठंडा होगा, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो रूम टेम्परेचर पे अगर वो हार्ड है तो फिर वो बटर को भी साथ स्टेबल करता है। तो इस वजह से एरमाइन बटर क्रीम मैं शुरू से यूज़ करी। मैंने पहली ट्राई ही यही की थी और अभी स्टिल मैं यही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ना तो इसमें आपको मीठा फील होता है, आप मीठा अपनी मर्ज़ी का बीच में डाल सकते हो। इवन कि मैंने जो रेसिपी में होता है ना एरमाइन बटर क्रीम की, जो रेसिपी में मीठा बताते हैं वो ज़्यादा बताते हैं, मैंने उसको अपने हिसाब से कम कर दिया है, अच्छा खासा कम कर दिया है। मीन्स कि आप ये समझ सकते हो मैंने उसको 40% उसका मीठा कम कर दिया है और रेसिपी में कोई फ़र्क नहीं आया। तो ये इसका फ़ायदा है, क्योंकि अमेरिकन बटर क्रीम आप लोग ले लो, उसमें आप लोग मीठे की मिकदार जो है वो आपको बटर से ज़्यादा रखनी पड़ती है, अदरवाइज़ उसकी रेसिपी ख़राब हो जाती है। लेकिन एरमाइन बटर क्रीम में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ये मेरे कस्टमर्स को मीठी लगती है ना हैवी लगती है, तभी तो इसके धड़ाधड़ ऑर्डर्स आते रहते हैं। हर लिहाज से मुझे परफेक्ट लगती है, इस वजह से मैंने इसको यूज़ किया है और हर